अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हों आप सब देखने वालों पर। मैं हूँ दुआ और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से चिकन स्प्रिंग रोल। ये रोल किसी भी दावत, चाय के वक्त और इफ्तार के लिए बेस्ट चॉइस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे पहले से बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं और फिर जब आपका दिल चाहे इसे निकालें, फ्राई करें और एंजॉय करें। तो चलें चिकन स्प्रिंग रोल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक पैन ले लेंगे और इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्का सा इसे फ्राई कर लेंगे। स्प्रिंग रोल की स्टफिंग बनाते हुए ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है क्योंकि खाते वक्त स्टफिंग में ज्यादा तेल महसूस हो तो वो कुछ अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता। लहसुन को 10 सेकंड फ्राई करने के बाद इसमें डाल दें 1 कप भर कर उबला हुआ चिकन। चिकन को मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। 1 मिनट के लिए चिकन को भी हल्का सा मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें शामिल कर देंगे 1.5 कप बंद गोभी, 1 कप गाजर, आधा कप शिमला मिर्च, आधा कप हरा प्याज का व्हाइट पार्ट और आधा कप ही हरे प्याज का ग्रीन पार्ट डाल देंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक काट के। सब्जियों की कटिंग आप अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं, चाहे तो डाइस शेप में काट लें, चाहे तो चॉप कर लें, चाहे तो जूलियन कटिंग कर लें। यहाँ पर सब्जियों को आप तेज आंच पर सौते कर लें क्योंकि स्प्रिंग रोल में सब्जी इसी तरह से खड़ी खड़ी अच्छी लगती है। अब मसालों में इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा, साथ शामिल करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून विनेगर डालेंगे। स्प्रिंग रोल में ज्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और यहाँ पर जो हम स्प्रिंग रोल की स्टफिंग तैयार कर रहे हैं तो सब्जियों को हमने ज्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो जो असली वाले स्प्रिंग रोल होते हैं वैसा टेस्ट नहीं आएगा। और इसमें सॉसेस डालना जरूरी है क्योंकि सॉसेस डाले बगैर स्प्रिंग रोल का मजेदार सा टेस्ट नहीं आएगा। तो अब सब्जियों को 2 मिनट के लिए सॉसेस और मसालों के साथ फ्राई कर लें। बहुत ही आसान तरीका है ये स्प्रिंग रोल बनाने का। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है तो इस पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें और चूल्हा बंद करके इसे ठंडा कर लें। अब यहाँ पर आप स्लरी तैयार कर लें। 2 टेबलस्पून मैदा और थोड़ा सा पानी डालकर एक थिक सा पेस्ट बना लें। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए अब ले लेते हैं रोल शीट्स। आप बाजार से भी बाय कर सकते हैं और घर पर भी बना सकते हैं। अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो होममेड समोसा पट्टी, रोल पट्टी की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। पहले तो रोल शीट्स को ऐसे रख लें जैसे मैंने रखा है। उसके ऊपर आप चिकन स्टफिंग डाल दें। पहले तो इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। ये बहुत ही आसान तरीका है स्प्रिंग रोल को फोल्ड करने का। साइड्स को उठा के अंदर की तरफ कर लें और फोल्ड करते जाएं। इस तरह से स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। आखिर में स्लरी लगा के इसे सील कर दें। इस स्लरी से ये रोल बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएंगे और फ्राई करने के टाइम खुलेंगे नहीं। इस पॉइंट पे आप इसे फ्रीज कर सकते हैं 3 से 4 हफ्ते के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में। लेकिन मैं आपको ये स्प्रिंग रोल फ्राई करके दिखाती हूँ। मीडियम फ्लेम पर तेल को गरम कर लें और उसमें डाल दें स्प्रिंग रोल। आपने इसे हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये अंदर तक पके तो आपने इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। अब मीडियम फ्लेम पर रोल्स को उलटते पलटते हुए फ्राई कर लें। जैसे ही रोल्स का इस तरह का खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए तो आप इन्हें निकाल लें। तो देखिए माशाल्लाह से शानदार क्रिस्पी क्रंची हमारे चिकन स्प्रिंग रोल तैयार हो चुके हैं। तो इसे मैंने सर्व किया है इमली और पुदीने की चटनी के साथ। लास्ट वीडियो मैंने इसी चटनी की अपलोड की है, तो आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आवाज से तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि ये कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो अब इसे तोड़कर दिखाते हैं। ये बहुत ही मजेदार बनकर तैयार होते हैं, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। अब इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।